जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 9 और 10 अप्रैल 2022 के वृश्चिक राशि फल की। बात करेंगे कि अप्रैल माह के ये 2 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे और साथ ही दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। और 9 और 10 अप्रैल को कन्या पूजन होगा क्योंकि चैत्र नवरात्रों का समापन होने जा रहा है। 9 अप्रैल को अष्टमी है और 10 अप्रैल को नवमी तिथि रहेगी। तो इन दोनों ही दिनों में कन्या पूजन किया जाएगा और अपनी राशि अनुसार कन्या पूजन पर कन्या को क्या देना शुभ रहेगा जिससे माँ प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद आपको मिले, तो इस पर भी चर्चा होगी। दोस्तों राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करेंगे। पहले बात करेंगे 9 अप्रैल की। 9 अप्रैल शनिवार का दिन है और चैत्र माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन सुबह 11:23 तक अतिगर नाम का योग बनेगा। उसके बाद सुकर्मा नाम का योग रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र है। इस दिन चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे और सूर्य मीन राशि में पहले से ही विराजमान चल रहे हैं। इस दिन का राहु काल का समय सुबह 9:12 से 10:48 तक का है। 10 अप्रैल की बात करते हैं। 10 अप्रैल रविवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। इस दिन दोपहर 12 बजे तक सुकर्मा नाम का योग बनेगा। उसके आगे धृति नाम का योग बनेगा। पुष्य नक्षत्र रहेगा और चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य मीन राशि में ही विराजमान है। इस दिन का राहु काल का समय शाम 5:08 से 6:43 तक का है। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचें, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। तो ये 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां और इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही आपके राशिफल की चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए। 9 अप्रैल की बात करें तो चंद्रमा मिथुन राशि में और वृश्चिक राशि से 8वें भाव में गोचर करेंगे। तो इस दिन आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, सोच समझ कर कार्य करने होंगे, संभल कर चलना होगा। इस समय आपकी दिनचर्या अव्यवस्थित हो सकती है, कामकाज की दिक्कत हो सकती है, मन आपका थोड़ा परेशान सा या तनाव में हो सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को वश में रखें, क्रोध पर वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इस समय अपने मित्रों के साथ या अपने जीवन साथी के साथ आपके वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपको ये सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपका क्रोधी स्वभाव, आपकी कठोर वाणी ये आपके कार्य क्षेत्र के वातावरण को भी प्रभावित कर सकती है। तो सभी के साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलें, तभी आप सफलता पा सकते हैं, अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और यहाँ आपके फिजूल खर्च भी बढ़ेंगे। खर्च अधिक होने से भी आपकी चिंता बढ़ सकती है। हालांकि यहाँ अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे आपके लिए। किसी रुके हुए धन की प्राप्ति आपको होने की समय पूरी उम्मीद रहेगी, लेकिन साथ ही जो आपके यहाँ फिजूल खर्च बढ़ेंगे उन पर आपको नियंत्रण ज़रूर रखना होगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सावधानी बरतनी है। खासकर अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो विशेष सावधानी आपको अपने स्वास्थ्य की भी रखनी है और अपने सामान की भी रखनी है, क्योंकि आपके किसी सामान की चोरी होने की भी संभावना है और आपके स्वास्थ्य खराब होने की भी संभावना है। तो इसलिए यात्राओं के दौरान अपने कीमती सामान का भी और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। विशेषकर खान पान पर भी ध्यान आपको देना है। परिवार में कुछ धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है जिसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इससे आपका मानसिक तनाव भी कम होगा और मन भी आपका प्रसन्न रहेगा। नौकरी में भी कुछ बदलाव के योग बन रहे हैं आपके लिए। शत्रु से भी सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहाँ शत्रु भी आपके पैदा हो सकते हैं। आपके शत्रु कुछ आपके कार्यों को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसलिए जब तक आपका कोई भी काम बन ना जाए, कोई भी चीज़ फाइनल ना हो जाए, तब तक अपनी योजनाएं, अपनी कोई भी गुप्त बातें किसी के साथ भी शेयर ना करें। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा इस समय आपको नहीं करना है। और 10 अप्रैल की बात करें तो 10 अप्रैल को चंद्रमा अपनी राशि बदलकर मिथुन राशि से कर्क राशि में आ जाएंगे और वृश्चिक राशि से 9वें भाव में विराजमान होंगे, जो कि भाग्य स्थान है। तो इस समय भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा और जो मानसिक परेशानियां थी वो आपकी यहाँ समाप्त होगी। तनाव मुक्त महसूस करेंगे आप खुद को। आपकी पेशेवर जीवन की बात करें या आपके निजी जीवन की बात करें, समय बहुत ही अच्छा रहेगा। ये आपका कोई काम इस समय बहुत अच्छे तरीके से पूरा होगा और उसमें अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी को इस समय करियर से संबंधित कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है, जिससे आपकी खुशी भी दुगनी हो जाएगी। परिवार में भी खुशी का माहौल बनेगा। कार्यों में माता पिता का सहयोग प्राप्त होता दिख रहा है आपके लिए। इस समय माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा, जो आपके परिवार में सबके काम सफल बनाएगा।
जो भी ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हैं उन लोगों के लिए समय बहुत ही शुभ रहेगा। और वृश्चिक राशि के छात्रों के लिए भी समय बहुत ही उत्तम रहेगा। आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे यहाँ। अपने माता पिता को कोई खुशखबरी दे पाएंगे और माता पिता को भी अपने संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने की उम्मीद रहेगी और कुछ नए लोगों से भी जुड़ने का मौका मिलेगा आपको। आपके दफ्तर में कार्यों को पूरा करने में आपके सहयोगी कर्मी आपका पूरा सहयोग इस समय करेंगे। वरिष्ठ आपसे खुश रहेंगे। इस दौरान आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा क्योंकि हर कार्य में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आप अपने कार्य को पूरा भी करेंगे और समय पर पूरा करेंगे। आप अपनी ऊर्जा से इस समय नीरस चीज़ों में भी जान भरने की क्षमता रखेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति आपका दृढ़ संकल्प इस समय बना रहेगा और आप अपने कार्यों को तो बेहतर तरीके से करेंगे ही, साथ ही दूसरों को भी अपना काम बेहतर ढंग से करने का साहस देंगे क्योंकि इस समय माँ गौरी का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, जिससे माँ आपके सभी कार्यों को सफल बनाएंगी। माँ की आराधना ज़रूर करें, श्रद्धा भाव से पूरे विधि विधान के साथ करें। और 9 अप्रैल को अष्टमी है और 10 अप्रैल को नवमी तिथि है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। कहीं पर अष्टमी पूजन होता है तो किसी के यहाँ नवमी पूजन होता है। अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं को सम्मान के साथ घर बुलाकर उनके पैर धोकर पूजा अर्चना के बाद कन्याओं को अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा या फिर कुछ उपहार देना बहुत ही शुभ होता है। और यदि आप कन्याओं को ये उपहार उनकी पसंद का दें और अपनी राशि के अनुसार दें तो ये बेहद ही शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। और ऐसी मान्यता है कि देवी रूपी कन्याओं का पूजन करने से माँ दुर्गा अपने भक्तों से काफ़ी प्रसन्न होती हैं। देवी पुराण के अनुसार माँ दुर्गा जितना प्रसन्न कन्या पूजन से होती हैं उतना माँ हवन और दान से भी नहीं होती। तो 9 कन्याओं का पूजन करने से संसार में उनकी कीर्ति बढ़ती है क्योंकि कन्याओं को दुर्गा का रूप माना जाता है और नवरात्रि व्रत को बिना कन्या पूजन के पूर्ण नहीं माना जाता। मनुष्य कन्या पूजन करके माँ भगवती की विशेष कृपा पा सकते हैं। अष्टमी और नवमी तिथि में किया गया कन्या पूजन ये बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। तो इस बार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि 9 अप्रैल को शनिवार को है और नवमी तिथि 10 अप्रैल रविवार को है। देवी रूपी कन्याओं का पूजन करने से माँ दुर्गा अपने भक्तों से काफ़ी प्रसन्न होती हैं। देवी पुराण के अनुसार माँ दुर्गा जितना प्रसन्न कन्या पूजन से होती है उतना वो हवन और दान से भी नहीं होती। इस दिन 9 कन्याओं का पूजन करने से संसार में उनकी कीर्ति बढ़ती है। तो कन्या पूजन की विधि क्या है ये भी जान लेते हैं। कन्या पूजन के दिन सुबह जल्दी उठना, स्नान आदि आप कर लें। इसके बाद माँ देवी भगवती की आप पूजा करें। फिर माँ को हलवा, पूरी, खीर, कच्चा नारियल इन सभी चीज़ों का भोग लगाएं और कन्या को आमंत्रित करें अपने घर। जब कन्याएं आपके घर आएँ तो सबसे पहले शुद्ध जल में हल्दी मिलाकर उनके चरण धोएं। इसके बाद उन्हें साफ आसन पर बैठाएं, उन्हें टीका लगाएं और फिर कलाई पर कलावा बांधें। दुर्गा स्वरूप इन कन्याओं को पूरी, चने, हलवा और नारियल आदि का आप प्रसाद दें, उन्हें भोजन कराएं। इसके बाद अंत में उनके चरण स्पर्श करके वस्त्र, फल और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। और अगर कन्याओं को उनकी पसंद का और अपनी राशि के अनुसार आप उपहार देते हैं तो इससे, क्योंकि कन्याएं देवी स्वरूप हैं तो कन्याएं प्रसन्न होंगी, तो इससे माँ भी प्रसन्न होगी और माँ की विशेष कृपा आप पर रहेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो वृश्चिक राशि के लिए, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं, तो वृश्चिक राशि के जातकों को कन्या पूजन में माँ को फल का भोग लगाना चाहिए। लाल फल का भोग आप लगाएं हो सके तो, और साथ ही कन्या पूजन के बाद लाल, पीले या फिर ऑरेंज रंग की चीज़ें आप उन्हें भेंट दें। इसमें आप चूड़ियाँ, बिंदी या शिक्षा से जुड़ा कोई भी सामान आप दे सकते हैं, खिलौना दे सकते हैं, चुनरी या रुमाल आप दे सकते हैं, बहुत ही शुभ रहेगा। और इसके अलावा कन्या पूजन के बाद गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को भी आप भोजन ज़रूर खिलाएं। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी और मंगल से भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे, माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।